अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये देखें मेरी बारिश, ब्लेसिंग ऑफ गॉड। कल ही मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ स्टोर पे सामान लेने, तो बाहर जो है ना स्मोक की वजह से जो है बहुत सारा ना जो हमारी फ़ज़ा है वो पोल्यूटेड हुई है। इवन के गवर्नमेंट ने छुट्टियां भी कर दी हैं ताकि ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया, ताकि ये जो स्मोक है, ये जो पोल्यूशन है, इसको थोड़ा कम किया जा सके। लेकिन इसका जो बेहतरीन सोर्स है इसको ख़त्म करने का वो ये बारिश है। तो कल ही मैं अपने बेटे के साथ गई हूँ, तो उसको मैं कह रही थी कि अल्लाह मियाँ बारिश बरसात दे अच्छी खुल के, ताकि ये जो फ़िज़ा है, माहौल है, ये साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये इसका बेहतरीन हाल है। पौधे जो है वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर्ट है हर जगह पे, बहुत ज़्यादा। हम घर में रहते हैं, रोज़ डस्टिंग करते हैं चीज़ों पे, फिर भी डस्ट पड़ जाती है। इस कदर पोल्यूटेड जो है ना वो हमारा एटमॉस्फेयर हुआ है। तो शुक्र अल्लाह का, थैंक्स टू अल्लाह कि आज जो है ना रात को ये बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। रात को 3:30 में आई थी ऊपर, मेरे वो उधर बंद हो जाता है, तो मुझे फ़िक्र लगी हुई थी कहीं पे पानी जमा ना हो जाए। तो शुक्र अल्लाह का पानी तो जमा नहीं हुआ था, बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी रात को। तो अभी भी मैं आई हूँ एक काम के लिए। इस बारिश से हम फ़ायदा उठाते हैं। ये जो कालीन हमने कल निकाला था रूम से इसको मैं आज जो है ना, इसमें ये बारिश हो रही है अच्छी खासी, और इधर मैं ये डाल दूँगी इसको, और ये वॉशिंग पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे। ये इसमें भीगता रहेगा और जज़ब होता रहेगा इसमें वॉशिंग पाउडर, तो ये बहुत अच्छा जो है ना साफ़ हो जाएगा। और बाद में फिर मैं आके ना तो ब्रश के साथ इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इस तरह ये हमारा कालीन जो है ना ये धुल जाएगा। तो चले मैं इसको ना ये बारिश में डालती हूँ और इसका मैं फ़ायदा उठाती हूँ। ये व्लॉग थोड़ा लेट मैं जो है अपलोड कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जिस दिन ये मैंने व्लॉग बनाया था, नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो है ना आसिफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी और मैं ना अपने व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं कर सकी जल्दी। तो ये उसकी रीज़न है। बारिश भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। आपने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बारिश के पानी में चारपाई धोई थी और उसको साफ़ किया था। ये हमने अपनी अम्मी को भी ऐसे काम करते हुए देखा है। बेटियां आमतौर पर माँ का अक्स होती हैं, जैसे माँ को देखती हैं वैसे ही ये काम करती हैं। बारिश के पानी को मैं पौधों के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, जो इंडोर पड़े होते हैं उनको जमा कर लेती हूँ, पानी को इसको दे देती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने जो कालीन है इसके ऊपर वॉशिंग पाउडर अच्छी तरह से डाल दिया है, और इसको फिर मैं अपने हाथों के साथ जो है ना सारा मल दूँगी ऊपर, ताकि ये जो है ना हर तरफ फैल जाए वॉशिंग पाउडर और अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। और इसको मैंने उस हिस्से में डाला हुआ है जहाँ पे ऊपर करनाले से पानी आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा था, तो मैंने कहा इससे ये और अच्छी तरह जो है ना भीग जाएगा और जो सर्फ है इसके अंदर ना जज़्ब हो जाएगा। फिर बाद में जो है ना हम इसको धो लेंगे। अभी ये मैं सारा वॉशिंग पाउडर जो है ना इसके ऊपर फैला दिया है। ले जी, कारपेट को मैंने डाल दिया है और ऊपर से पानी भी आ रहा है पर नाले से, उसी मैंने एरिया में इसको डाला है कि जो ऊपर से पानी आए वो भी इसके नीचे से गुजरे, ताकि ये अच्छी तरह से और गीला हो जाए। और सर्फ जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दिया है सारा। अब ये इसमें भीगता रहेगा, और जो इसकी क्या उसको कहते हैं, मिट्टी वगैरह है, गंद वगैरह है, ये मैल जो है वो नरम हो जाएगी। और फिर मैं इसके ऊपर ब्रश फेरूँगी तो ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर जो है ना इसको हम पानी से धो के तो उधर चारपाइयों पे डाल देंगे, तो ये हमारा कालीन जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और मैंने थोड़ा सा बारिश में नहा भी लिया। चलें जी, अब नीचे चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं। आसिफ को तो मैं नाश्ता बना के दे आई हूँ, अब बच्चों के लिए बनाते हैं कश्मीरी चाय। उसका पानी भी मैं रख आई हूँ ऊपर, और बाकी तैयारी करते हैं। तो आप भी इस मौसम को एंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज वैसे भी फ्राइडे है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चूल्हे पे मैंने चाय की पत्ती रखी है सब्ज़ चाय के लिए, दूसरे पे दूध इसमें चीनी डाल के रख दूँगी।
दोनों जो है ना वो पकते रहेंगे। इसमें गाढ़ा दूध ही मज़े का लगता है, इसलिए दोनों जो है ना वो पकते रहेंगे तो अच्छी मज़े की चाय जो है ना वो तैयार हो जाएगी। तो मैं दूध और तैयार डाल देती हूँ, क्योंकि आज माशाल्लाह सारे बच्चे हैं घर में, तो यहाँ पे चाय बन रही है। चाय को उधर रख के मैं अब जो है ना बच्चों के नाश्ते के लिए आलू अंडे बनाने लगी हूँ। आलू अंडे जो है ना हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे सारे बहन भाइयों के घर में ये बड़े शौक़ से नाश्ता जो है ना वो किया जाता है। तो आज हमारी फैमिली मुकम्मल है, बच्चे आए हुए हैं, तो आज उनके लिए जो है ना मैं आलू अंडे का नाश्ता है वो तैयार करूँगी। और इधर जो है वो पत्ती तैयार हो गई थी, अब उसको मैंने ना इधर इसमें दूध में डाल दिया है, वो दूध पकता रहेगा। और इधर जो है ना मैं आलू अंडे की तैयारी कर लेती हूँ। प्याज जो है उनको मैंने फ्राई किया था, और इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी थी। अब नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी डाल के तो इसका जो है ना मैं एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। फिर इसमें जो है ना आलू डाल देंगे। साथ ही मैं पराठों के लिए पेड़े बना रही हूँ, साथ साथ जो है ना ताकि गर्मा गर्म नाश्ता जो है ना वो बच्चे इंजॉय करें। ये देखिए मसाला तैयार हो गया है, इसमें मैंने अब आलू डाल दिए हैं। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके मैं पका लूँगी। जैसे ही आलू गल जाएंगे फिर इसमें हमने डाल देने हैं अंडे, जितने आपने डालने हैं। अब इनको जो है ना आराम से आपने मिक्स करना है, ताकि ये जो है ना लई सी ना बन जाए और अच्छे से ना स्क्रैम्बल्ड एग की तरह ना ये तैयार हो जाए। ये देखें जी हमारे पराठे भी तैयार हो चुके हैं, कप मैंने सेट करके रख दिए हैं। और ये हमारा जो है आलू अंडे का नाश्ता भी तैयार हो गया है। ये फ्रोज़न मेरे पास हरा धनिया था, ये मैंने ऊपर इसके डाल दिया है। इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये भी जो है ना डिफ्रॉस्ट हो जाए, सही तरह से मिक्स हो जाए। और इधर देखें बच्चे मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। हमने सबने मिलजुल के काम किया था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बन गया था गुजरात जाने का। एक दिन हमने उधर रहना था, नाइट स्टे करनी थी, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हुई थी, इसलिए झटपट काम किया। और आसफ के लिए मैंने ना साथ में खाना बना लिया। एक यखनी तो एक तैयार थी, साथ में एक सब्ज़ी बना दी कद्दू की। प्याज का मसाला बना के उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह ये मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और फिर इसमें मैंने कद्दू डाल दिए थे। कद्दू डाल के थोड़ा सारा पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर में जो है ना गला लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और ये कद्दू की सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो गई थी। खाना उनके लिए तैयार करके तो मैं रख गई थी, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। और ये लेके हम जा रहे हैं अब गुजरात की तरफ। बेटी जो है मेरी वो कार ड्राइव कर रही है, और बच्चों को छुट्टियां थी तो उनसे कहा कि एक दिन के लिए हो आते हैं, फिर पता नहीं कब जाना हो। 3-4 छुट्टियां मिल गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये देखें मौसम जो है वो कितना अच्छा हुआ है। बारिश के बाद जो है आसमान कितना साफ़ सुथरा है, नीला आसमान, सफ़ेद बादल कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और दरख्त भी जो हैं वो धुल के कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। और बड़ा ही शानदार मौसम था, बहुत इंजॉय किया हमने। धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई थी, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और बहुत ही अच्छा मौसम था। तो ये देखें जी ये आ गया है मेरा प्यारा शहर गुजरात, मेरा अम्मी का। इसकी तो क्या ही बात है। ये देखें जी खूबसूरत सारा रास्ता हमारे घर को जाता है ये। और आज हम जो है ना अपनी सिस्टर की तरफ गए थे। पहले तो मैं अम्मी के घर की तरफ जाती हूँ भाइयों की, लेकिन इस दफ़ा जो प्रोग्राम है ना वो अम्मी की सिस्टर के घर बन गया, क्योंकि अम्मी वहाँ पे आई हुई थी। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो अम्मी वहाँ से गायब थी। उसी दिन ही सुबह सुबह अम्मी जो है ना अपने घर चली गई थी। फिर हमने उनको बुलाया कैसे कि उनको पैगाम भेजा कि एक जो है ना बंदा आपसे मिलने के लिए आया है, और उसने अर्जेंट आपसे मिलना है, तो आप आ जाएं। फिर अम्मी आई और इस तरह फिर हमारे साथ ही रही थी इधर, और हमारे साथ ही उधर भी चली गई थी रात को रिवर गार्डन में। तो ये देखे जी हम दोनों माँ बेटी जो है ना अब बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अम्मी जी मुझे जो है ना सुना रही हैं किस्से कहानियाँ, सारे वाक़ियात। माँ बेटी का भी आपस में रिश्ता बड़ा गहरा होता है, सहेलियों जैसा हो जाता है। और अम्मी जी बड़ी खुश हुई थी मुझे देख के। काफ़ी टाइम के बाद मेरा चक्कर लगा था गुजरात का। बाकी सारे बच्चे उनके पास होते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं होती उधर। तो फिर जब मैं जाती हूँ तो बहुत खुश होती हैं। और मेरी बहन जो है ना उसने पकोड़े बनाने शुरू किए हुए थे इत्तेफाक से। फिर हम चले गए तो फिर पकोड़ों का जो है ना वो तो दुकान लग गई, और उन्होंने माशाल्लाह फिर मिल के दोनों मियाँ बीवी ने खूब ढेर सारे फिर हम सबके लिए पकोड़े बनाए। रोटियां जो हैं वो बाज़ार से ले आए थे, और मेरे भाई के बच्चे भी इधर से आ गए थे, जो अम्मी के साथ उधर रहते हैं वो भी इधर आ गए थे। सब ने फिर जो है ना वो भी इंजॉय किए। ये देखें जी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मेरी सिस्टर जो हैं घर पे ही ये काम करती हैं कपड़े का। तो ये उन्होंने घर पे ही एक छोटी सी शॉप जो है ना ये बनाई हुई है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ से जो चीज़ें हैं ना वो रखी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको
बताती हूँ कि वो किस चीज़ का काम करती हैं। अभी तो इन्होंने ये घर पे स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी अरसे से उनका माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने ऑनलाइन भी शुरू किया है काम, और एक उन्होंने यूट्यूब पे चैनल भी बनाया है जिसमें वो अपनी सारी जो भी करती हैं सेल, उसकी जो है ना वो अपडेट लगाती रहती हैं। तो इसका लिंक जो है मैं अपने चैनल में दे दूँगी, आप जाके देखिएगा और आपको ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, बिल्कुल भी फेक नहीं होगी। ये देखें, ये सामने हैं, और ख़ुद मंगवा के चेक करके तो फिर हम आपके सामने जो है ना वो लेके आते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई घपला, कोई इस तरह का नहीं होगा कि आपको क्वालिटी का कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने भी उनके साथ ये जो है ना ऑनलाइन शुरू किया है। मैंने घर पे तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन मैंने शुरू किया है, लेकिन अपनी सिस्टर के साथ ही मिलके किया है। तो मैं अपने व्लॉग्स के शॉर्ट्स में भी जो है ना अपडेट दिया करूँगी, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और हमें ऑर्डर कर सकते हैं, और हम पे ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिस्पांस जो है ना वो मिलेगा, और आप भी हमें अच्छा रिस्पांस दें। तो चले मैं आपको ना दिखाती हूँ जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं। ये देखें जी, ये मुल्तानी बेड कवर हैं, इनको गुलटेक्स कहते हैं। ये मैं ख़ुद घर में भी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनके कलर बहुत अच्छे होते हैं, सॉलिड होते हैं, कपड़ा शानदार होता है, और ख़ास तौर पे ये विंटर में बिछाने के लिए बेहतरीन है। बच्चों के घरों में ख़ास तौर पे बिस्तर की चादर इधर उधर हो जाती है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये बेहतर है कि ये खिसकती नहीं है। तो ये देखें, ये ओरिजिनल ये मुल्तानी जो है ना गुलटेक्स के ये बेड कवर हैं, ये मुख्तलिफ उनके कलर हैं। तो ये हैं, साथ में ये दूसरे बेड कवर्स जो हैं, ये जो आम कॉटन के होते हैं रेगुलर यूज़ वाले, ये वो भी हैं मुख्तलिफ कलर्स में, ये भी हैं इस तरह। ये जो मर्दाना कपड़ा है ये भी अवेलेबल है, ये भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब ये देखें, मौसम है विंटर का, तो ये विंटर का ही स्टफ़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये लीलन के जो है ना प्रिंट हैं ऑल ओवर, आप चाहें तो शर्ट भी बना सकते हैं। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो है ना ये प्रिंट हैं, ये लीलन में है। अब इधर आ जाएं तो यहाँ पे जो है ना ये 3 पीस जो है ना ये ड्रेस हैं, धनक डिजिटल प्रिंट एम्ब्रॉयडरी नेक जो है ना ये बनी हुई हैं। बहुत अच्छा कपड़ा है, ये देखें हमारे सामने है, ये नहीं कि उधर से लिया और उधर भेज दिया, ये आपके सामने है चीज़ें, क्वालिटी आपके सामने है बिल्कुल। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो है ना ये देखें जी, इधर ये भी धनक का है, डिजिटल प्रिंट है एम्ब्रॉयडरी, ये इसके नेक पे जो है ना हुई हुई है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है, ये भी जो है ना विंटर का ही स्टफ़ है, इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है और ये बहुत खूबसूरत है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे वीडियो में बताया था तो उसमें भी प्यारा लग रहा था, लेकिन इस तरह जो है ना मुझे ये उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत है, इसमें काफ़ी प्रिंट है, तो ये आप उनके चैनल पे भी देख सकेंगे कि इसमें कितने कलर्स हैं। ये देखिए जी, ये भी धनक का ही है, ये विंटर का है। ये देखें, ये 2 पीस हैं, लीलन के हैं, ये शर्ट है और ये साथ में उसके ट्राउज़र है, खूबसूरत कलर है। ये देखें इसमें भी, तो ये सारी वैरायटी जो है ना ये आपको मिल जाएगी। इवन के आपको ब्रांड्स के कपड़े भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये खादी ब्रांड का है, खद्दर का जो है ना लाइट वेट खद्दर जो है ये वो है, तो ये भी आपको ना मिल जाएंगे। ये आप उनके चैनल को जाके देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको जो है ना अपडेट मिलती रहेगी। पार्टी वेयर्स भी मिलेंगे, शादियों के लिए अगर आपने लेने हैं तो वो भी स्टफ़ आपको दिखाया जाएगा, यानी कि हर तरह की चीज़ें जो है ना वो आप ले सकते हैं उनसे, और पूरे एतमाद के साथ। ये देखिए जी, तो मेरे भी शॉर्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगी साथ, उसको भी जाके देखिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी जो है ना ये वीडियो पहुंचे और एक अच्छी चीज़ जो है ना वो सबको मिले। इसमें कोई किसी किस्म का जो है ना घपला नहीं है, गलत चीज़ नहीं है, पूरे एतमाद के साथ और गारंटी के साथ हम काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको शिकायत का मौका नहीं आएगा। और ये देखें जी, कितनी मेहनत से खाना बन रहा है स्टूल के ऊपर चढ़कर। अपना घर हो या दूसरा घर,
खाना बनाना जो है ना मुझे बहुत पसंद है। तो खाना चूँकि ज़्यादा बनाना था तो मैंने उससे कहा चलो मैं बना लेती हूँ। आलू मटर वाले चावल बनाने थे, तो वो फिर मैंने जो है ना सब ने मिल के सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, और पकाने वाला काम जो है ना वो फिर मैंने कर लिया। चलो मैं ना तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ खाना बनाने में। बाकी सलाद रायता वगैरह उन्होंने खुद तैयार कर लिया था। ये देखें जी मेरा प्यारा सारा ड्रेस, ये मैंने आपको दिखाया था। तो ये अम्मी जी ने मुझे दिया था तो पिछले साल, तो मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया था। मैंने एक डिज़ाइन देखा हुआ था तो मैं कह रही थी कि ये मैं बनवाऊंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, और ये मेरी भाभी ने बनाया है। ये गुजरात में मेरी भाभी हैं अतिया, तो वो बहुत ही नीट स्टिचिंग करती हैं। तो ये मैंने स्पेशली उनको कहा था कि मुझे जो है ना, ये मैंने उनको एक वीडियो सेंड कर दी थी कि इसके मुताबिक ये ना मुझे तैयार कर दे। ये देखिए ज़रा उन्होंने कितना खूबसूरत जो है ना वो डिज़ाइन बनाया है। लेस जो है ना मैंने डाइव करके उनको दे दी थी, बटन वो खुद ले आई थी, और फिर उन्होंने मुझे पहनाया भी। चेक कहती हैं पहन के चेक कराओ, मैंने पहन के उनको चेक भी करवाया, और बहुत ज़बरदस्त इसकी फ़िटिंग थी और बहुत अच्छा बना था। ये देखें ये पास ही बैठी हुई हैं, और ये उन्होंने बहुत ही नीट सिलाई की है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, कुकिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं। अक्सर मैं इनकी रेसिपीज़ अपने व्लॉग कुकिंग चैनल पे भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी कितना प्यारा ड्रेस जो है ना ये तैयार हो गया है, और ये इसका ट्राउज़र है। पैंट स्टाइल में उन्होंने इसकी कटिंग करके ना तो ये बनाया था, ज़बरदस्त फिटिंग इसकी आई थी। अब इसके साथ ना मैं एक प्रिंटेड शॉल जो है ना वो ले, ये हमारी देग जो है ना तैयार हो गई है, आलू मटर वाले चावल, और इसमें से कुछ हमने बच्चों को भी डाल के दे दिए हैं। अब सब जो है ना वो खाना खाने लगे हैं। ये 7 गिलास चावल थे जो कि माशाल्लाह मैंने बनाए हैं, और इस स्टूल पे खड़े होके क्योंकि ये काउंटर जो है ना काफ़ी ऊंचा था, इसलिए मुझे इस पे खड़े होके ना तो बनाना पड़ा। और ये इधर सारी सेटिंग हो गई है, सारे बड़े जो हैं वो इधर खाना खाएंगे। ये मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। और ये बच्चों की महफिल यहाँ पे है। ये आपको मैं स्वेटर दिखाऊं मेरी अम्मी के हाथ के बने हुए। मेरी अम्मी ने मेरी सिस्टर जो है तुसिया, उसके और उसके बच्चों के लिए जो है ना स्वेटर तैयार किए थे इन गर्मियों में। तो सर्दियों तक माशाल्लाह वो तैयार हो गए। ये मैं आपको दिखाऊं, ये उसकी सबसे बड़ी बेटी जो है ना आमना, ये उसका स्वेटर है। हाफ बाजू उसने बनवाया था बैगी स्टाइल में ना, शॉर्ट बॉडी में। ये देखें चौड़ा इसका बॉर्डर है, उसके ऊपर डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। और ये जो है ना ये मेरी सिस्टर का स्वेटर है, उसने भी हाफ़ स्लीव भी बनवाया था क्योंकि घर के काम करने होते हैं तो फिर हाफ बाजू जो है ना वो सही रहता है। बटन अभी लगने वाले हैं। डिज़ाइन देखे कितना प्यारा है, और इसकी जो है ना पॉकेट भी बनी हुई है, और ये दोनों साइड से एक जैसा जो है ना ये बना हुआ है। बहुत खूबसूरत सारा डिज़ाइन है इसका भी। और ये जो स्वेटर हैं दो, ये सेम कलर के हैं, ये दोनों बहनों के हैं। बड़ी बहन जो है बेटी इसकी आमना, और छोटी सना उसके लिए। और ये देखें इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड स्वेटर होते हैं। इसका बॉर्डर बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, और पीछे की तरफ भी अम्मी जी ने जो है ना डिज़ाइन बनाया है, इतनी मेहनत की है। और ये बहुत खूबसूरत जो है ना स्वेटर है, एक सिस्टर का है और ये दूसरी सिस्टर का है। ये देखें इस पे भी डिज़ाइन जो है ना इस तरह का बना हुआ। इस तरह का मेरे पास भी एक स्वेटर था, अम्मी जी ने मुझे दिया था इस डिज़ाइन का, हाफ बाजू में पहनती थी। अब मैंने वो भाभी को दे दिया है। तो ये देखें जी मेरी अम्मी जान कितना प्यारा खूबसूरत काम करती हैं। हालांकि उनके हाथ जो है ना वो बहुत कांपते हैं, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो है ना काम करती रहती हैं। ये देखें जी अब हम जा रहे हैं अपने बड़े भाई यासिफ के घर। तो ये ठंड हो गई थी तो मेरी सिस्टर ने मेरे बच्चों को चादरें दी कि ओढ़ लें, क्योंकि उन्होंने लॉन के कपड़े पहने हुए थे, और गुजरात में ठंड वैसे भी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। और अब हम इधर से अपना सारा सामान उठा के तो उधर जा रहे हैं। मेरे भाई की बेटी और बेटा भी आए हुए थे लाहौर से, सिर्फ वो फैमिली नहीं थी लेकिन उनके 2 बच्चे इधर थे, तो वो भी हमारे साथ ही थे। वो भी उधर चलेगी, बेटी जो है ना वो भी हमारे साथ चलेगी। तो अब हम अपनी सिस्टर से जो है ना वो रुखसत ले रहे हैं और उधर जा रहे हैं अपने बड़े भाई के घर। इधर आए तो मेरी जो भतीजी है ज़ैनब वो आई हुई थी, हम एक साथ ही वहाँ पे पहुँचे थे। जो उसकी बेटी है, मेरे भाई उसको खाना खिला रहे हैं, नाना अबू बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह बच्चों से। तो उसी की वजह से मैंने इरादा कर लिया कि ज़ैनब आई हुई है तो हम ना रात उधर गुजारते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग अभी सब सोए हैं, रात को लेट सोए थे तो भी ये सोए हुए हैं और मैं उठी हूँ। मैं भी आज लेट ही उठी हूँ, 8 बज गए थे तकरीबन। और ये देखें ये फर्स्ट फ्लोर है मेरे भाई के घर का, वहाँ पे हम सोए थे। और यहाँ से मैं आपको बाहर का मंजर दिखाऊँ
धूप निकली हुई है, बड़ा प्यारा सारा मौसम है बाहर का। तो नीचे चलते हैं। भाई और भाभी जो है वो तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, तो मैं उनके पास चलती हूँ। बाकी तो आराम आराम से ही जो है ना वो उठेंगे, तो मैं उनके साथ देखती हूँ, कुछ काम शाम करते हैं, कुछ बाहर वॉक करते हैं चल के। और ये मैं सीढ़ियाँ उतर के जा रही हूँ नीचे। और ये देखें जी प्यारी सी डोरबेल, ये मेरे भाई का जब घर बना था तो ये मैंने उनको गिफ्ट किया था गाने के तौर पे। तो ये खूबसूरत सी डोरबेल अभी तक वहीं पे लगी हुई है। ले जी टेबल पे रख दिया है मैंने चार्जर। और ये देखें किचन में मौजूद है। पाला बेबी उठ गया, पाली जा रहा उठ गई। और ये देखें जी भाभी जो है वो नाश्ता तैयार कर रही हैं। और इधर नाश्ता करने के बाद हमने चाय इंजॉय की, साथ में ये गुलाब जामुन है और बर्फ़ी है वो हमने इंजॉय की थी। बहुत मज़े की चाय थी और गुलाब जामुन भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और ये देखें जी ये ज़ैनब की बेटियां हैं, बड़ी आमना, छोटी ज़ाहरा। इस वक्त इतना इत्तेफाक है, मोबाइल पे देखें गेम देख रही हैं। ये छोटी को देखें कितनी क्यूट है माशाल्लाह। ये प्यारा शारा बेबी है मेरा, पारा शारा, मीठा शारा काका। ये देखें जी प्यारा सा हरी मिर्चों का पौधा कितनी प्यारी हरी मिर्चें लगी हुई हैं, ग्रीन पत्ते, रेड मिर्चें, बीच में ग्रीन भी हैं और रेड भी हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा भी। आज है विंटर का असल में पहला दिन। ये है जी गार्डन का सारा व्यू। ये देखें इधर मेरे भाई ने ये सारी जो है ना, इनके पास गमले थे पड़े हुए, इधर इन्होंने सारे जो है ना ये प्लांट्स ला के ना, ये विंटर के जो हैं, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो गुट्टा कहते हैं, ये वो रखे हुए हैं, इन पे कलियां बन रही हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये देखें इधर भाई ने यहाँ भी लगाए हुए हैं, इन क्यारियों में वही गुट्टा जो है ना वो लगाया हुआ है। ये पीछे भी लगे हुए हैं और ये दूसरी साइड है। ये न्याज़बोज है, ये भी गुट्टा है इधर, ये सारे लगे हुए हैं। और ये देखें ये मैंने जो लगाए थे ये वो हैं सदाबहार, बीच बीच में भाई ने जो है ना गुट्टे के भी लगा दिए हैं। ये देखें ये सारे सदाबहार, ये छोटे छोटे प्लांट्स थे, बेबी प्लांट्स, जिनको ये देखें कितने ये बड़े हो गए हैं अब। ये इधर भी लगाए हैं। माशाल्लाह सारा व्यू है घर के बाहर का खूबसूरत सा। ये भाई का खूबसूरत सा घर है। ये देखें जी प्यारा सा दरवाज़ा भी ये बनवाया है, पहले नहीं था ये मच्छरों के लिए। इधर ना मच्छर गुजरात में बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरे भाई ने भी कुछ अर्सा हुआ है ये नया दरवाज़ा जो है ना जाली का ये बनवाया। ये इतना खूबसूरत सा है और बहुत मजबूत भी। चलते हैं अंदर। आमना आप सेली बनी हुई हो आमना। आमना यू लुक लाइक अ विच। ले जी ये था दोपहर के टाइम खाने का। रात को जब हम आए थे तो खाना लगा हुआ था, लेकिन चूँकि हम खा के आए थे तो हमने नहीं भी खाया, हमने कहा था दोपहर को खाएंगे। तो ये काबली पुलाव है, मेरी भतीजी आयशा ने ये तैयार किया था सारा खाना रात को अपनी बहन के लिए। आलू गोश्त बनाया था, काबली पुलाव बनाया था और मूंग मसूर की दाल बनाई थी। और सारा खाना जो है ना वो हमने इंजॉय किया। दाल मसूर और दाल आलू गोश्त सुबह नाश्ते में लिए थे और इस वक्त हम राइस खा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। खाने के बाद जो है ना फिर थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद जो है ना हम आयशा को लेने चले गए हॉस्पिटल में। ये देखें जी ये फवारा चौक है गुजरात का, ये मेरा कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। ये सामने उसके स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अब ये MA ब्लॉक जो है ना ये बन गया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। ये गुजरात का मशहूर जो है ना फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी शॉप्स जो है ना होती हैं। तो आयशा जो है ना इसको लेने आए थे। यहाँ पे डॉक्टर याया है डेंटल सर्जन, तो यहाँ पे इंटर्नशिप करती है, 2 दिन के लिए आती है। वैसे तो उसकी हाउस जॉब जो है ना वो सियालकोट में जारी है, तो इधर जब आती है 2 दिन के लिए
तो फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब के ना पास आ जाती है, तो इसको लेने के लिए हम आए हुए थे। और ये घर आके फिर हमने जो है ना, मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था क्योंकि रात को आमना मेरी सास हुई हुई थी, ज़ैनब की बेटी, और मैं उसका पिल्लो बनी हुई थी। सारी रात उसने मुझे सही तरह से सोने नहीं दिया, तो मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, मैं सो गई। सो के उठी तो ज़ैनब जो है ना वो चिकन फ्राई कर रही थी, भाभी जो है वो प्याज काट रही थी, तो मैंने भी उनके साथ फिर हेल्प शुरू कर दी। मैंने कहा चलो बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। ये मैं लहसुन अदरक जो है ना उसको कर रही थी और साथ तैयार कर रहे थे हम खाना। तो इतने में भाई जो है ना हमारे लिए शकरकंदी और सिंघाड़े ले आए। तो अब हम जो है ना खाने से पहले जो है ना सिंघाड़े और शकरकंदी जो है ना वो एंजॉय कर रहे थे। मेरे भाई को बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का, भाई को दूसरों को खिलाने का बहुत शौक़ है, कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो लेके आते रहते हैं। सिंघाड़े जो है ना हमें वो पसंद है, वो तो बाकायदा लाहौर से पूरी एक बोरी लेके आते हैं और सबको देते हैं। तो ये देखें जी, हमारा चिकन जो कौरमा है ना ये रेडी हो गया था। सारी फैमिली को हमने इधर बुला लिया था, बाकी बहन और भाइयों को भी सब इधर जो है ना फिर इकट्ठे हो गए थे रात को, और सब ने खाना जो है ना मिलके एंजॉय किया था और बहुत मज़ा आया था। यही खुशी के 4 दिन होते हैं जो हमने गुजारने होते हैं, सब मिलके एंजॉय कर लेते हैं। और माशाल्लाह बड़ा इत्तेफाक है मेरे सारे बहन भाइयों में कि जब भी मैं जाती हूँ तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं इसी तरह। इसके बाद जी हमारी वापसी होगी। सब ने बहुत कहा कि रुक जाओ, लेकिन चूँकि आसिफ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उनका फ़ोन आया था कि वो बहुत बीमार हो गए थे पीछे से, तो फिर हमें वापस जाना पड़ा, नहीं तो हम एक रात और जो है ना वो रुक लेते। तो अभी जो है ना हम सबको मिल रहे हैं और उनको खुदाफिज कह रहे हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।